12 अप्रैल 2021 रात 11:47 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के किनारे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी हुई थी चीखों की गूंज जो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही थी। ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, ये एक ऐसा युद्ध था जहां बंदूकें कम और डर ज्यादा चल रहा था, जहां हर वोट के पीछे एक कहानी थी, डर, दबाव और अदृश्य ताकतों की कहानी। पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा से उग्र रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। सत्ता की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी और उसे चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी नरेंद्र मोदी की रणनीति ने इस चुनाव को एक खुला संघर्ष बना दिया था। रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, नारों की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक और आवाज थी जो कैमरों में कैद नहीं होती थी, जो सिर्फ रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। गांवों के अंदर संकरी गलियों में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रह गया था, ये एक परीक्षा बन चुका था, जहां हर व्यक्ति को अपनी वफादारी साबित करनी थी। स्थानीय कार्यकर्ता जो दिन में पोस्टर लगाते थे, रात होते ही खौफ के साए में जीने लगते थे। कुछ लोग अचानक गायब हो जाते, कुछ के घरों पर हमले होते और कुछ की खामोशी ही उनकी कहानी बयां कर देती थी। इस पूरे खेल के पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। अमित शाह की राजनीतिक चालें और जमीनी स्तर पर फैलता हुआ नेटवर्क दोनों मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे थे जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। दूसरी तरफ सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में लगी मशीनरी हर उस आवाज को दबाने में लगी थी जो उनके खिलाफ उठती थी। लेकिन सबसे खतरनाक था वो अज्ञात साया जो किसी एक पार्टी का नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। ये साया हर उस जगह मौजूद था जहां कैमरे नहीं पहुंचते थे। ये वही साया था जो रात के अंधेरे में दरवाजे खटखटाता था, जो लोगों को ये याद दिलाता था कि उनका वोट सिर्फ उनका नहीं है। जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते गए, हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती गईं। सड़कों पर खून के निशान, जली हुई गाड़ियां और खामोश होते चेहरे, ये सब उस लोकतंत्र की सच्चाई को उजागर कर रहे थे जिसे दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती है। लेकिन इस सच्चाई को समझना आसान नहीं था, क्योंकि हर कहानी के दो चेहरे थे, एक जो दिखाया जाता था और दूसरा जो छुपा लिया जाता था। मीडिया के कैमरे दिन में रैलियों और भाषणों को दिखाते थे, लेकिन रात की सच्चाई उनके फ्रेम से बाहर रह जाती थी। चुनाव आयोग के नियम और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। लोग वोट डालने तो जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों में एक अजीब सा डर था, जैसे हर कदम पर कोई नजर रख रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये सच में लोकतंत्र था या सिर्फ एक ऐसा खेल जहां आम आदमी सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया था। सत्ता की इस लड़ाई में असली हार किसकी हो रही थी, ये समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि जीत का जश्न हमेशा उन लोगों का होता है जो मंच पर खड़े होते हैं, लेकिन हार की कहानी उन गलियों में छुपी रह जाती है जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता। और फिर 2 मई 2021 की सुबह जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर साफ थी, लेकिन सच्चाई अब भी धुंधली थी। जीत और हार के बीच जो खामोशी थी, वही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा थी, क्योंकि उस खामोशी के अंदर दबे हुए थे वो सारे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव ने सिर्फ एक सरकार नहीं चुनी, इसने ये भी दिखा दिया कि लोकतंत्र की असली तस्वीर क्या हो सकती है जब सत्ता, डर और रणनीति एक साथ मिल जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। 2 मई 2021 दोपहर 2:35 बजे कोलकाता की सड़कों पर जश्न और खामोशी एक साथ मौजूद थे। एक तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज थी, तो दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए डर की परतें थीं। सत्ता एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथों में थी, लेकिन इस जीत के पीछे जो कहानियां दबी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे सतह पर आने लगी थीं। नतीजों के तुरंत बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें उठने लगी थीं। वही गलियां जो कुछ दिन पहले चुनावी पोस्टरों से भरी थीं, अब खून और राख के निशानों से ढकी हुई थीं। जिन घरों में कल तक राजनीतिक चर्चा होती थी, आज वहां सन्नाटा था। कुछ लोग अपने ही गांव में अजनबी बन गए थे और कुछ को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस डर की पुष्टि थी
जो पूरे चुनाव के दौरान हवा में तैर रहा था। इस बीच केंद्र की तरफ से भी हलचल तेज हो गई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगाहें अब सिर्फ हार या जीत पर नहीं थीं, बल्कि उस स्थिति पर थीं जो धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और गुप्त जानकारी सब कुछ तेजी से इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन जमीन पर हालात हर गुजरते घंटे के साथ और भी जटिल होते जा रहे थे। गांवों और छोटे कस्बों में अब लोग खुलकर बोलने से डरने लगे थे। जिनकी आवाज पहले ही दबा दी गई थी, वे अब पूरी तरह खामोश हो चुके थे। ये खामोशी सिर्फ डर की नहीं थी, ये एक स्वीकार्यता थी कि इस खेल में उनकी कोई जगह नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका था, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। जीवन को फिर से सामान्य बनाने का संघर्ष, अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष। रात होते ही वही अज्ञात साया फिर से सक्रिय हो जाता था। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता था। ये साया अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं था, ये पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था, जो ये तय करता था कि कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। ये वही साया था जिसने लोकतंत्र को एक ऐसा चेहरा दे दिया था जिसे देखकर सच्चाई और भी डरावनी लगने लगी थी। समय बीतता गया, लेकिन घाव ताजे ही रहे। मीडिया में कुछ खबरें आईं, कुछ दबा दी गईं और कुछ को कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। लेकिन जो लोग उस दौर से गुजरे थे, उनके लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी सोच और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव ने एक गहरी सच्चाई को उजागर किया कि सत्ता की लड़ाई में सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम आदमी ही चुकाता है। बड़े बड़े मंचों पर दिए गए भाषण, ऊंचे ऊंचे वादे और जीत के जश्न, इन सब के पीछे छिपी होती है एक ऐसी दुनिया जहां डर, दबाव और खामोशी ही असली हकीकत होती है। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कैमरे हट जाते हैं और सुर्खियां बदल जाती हैं, तब भी कुछ सवाल हवा में तैरते रहते हैं। क्या ये सच में जनता की जीत थी या सिर्फ सत्ता की एक और चाल? क्या लोकतंत्र अब भी एक प्रक्रिया बनकर रह गया है या अब भी उसमें वो ताकत है जो सच्चाई को सामने ला सके? इस कहानी का अंत शायद यही नहीं होता, क्योंकि हर चुनाव के साथ ये साया फिर लौटता है और हर बार पहले से ज्यादा गहरा और खतरनाक बनकर।